दोस्तों, आज की कहानी है बहू परिवार को तोड़ देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हम सब का जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन के सभी पलों को जीना भी जरूरी है। कैसी है बिन्नी? ठीक हूँ दीदी, मन बहुत उदास है। शाम को घर बहुत सूना सूना लगता है। क्यों, तुम तो टीवी देखती थी ना? शाम को जाकर सीरियल देख, मन थोड़ा अच्छा लगेगा। दीदी, जब से माँ गई है मैं टीवी के सामने गई ही नहीं। बिन्नी, जीवन में हर तरह के पल आएंगे, उनका सामना करना ही पड़ता है हमें। तुम सारा दिन गुमसुम पड़ी रहती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आओ। दीदी, मुझे हर जगह माँ दिखाई देती है। सुबह अम्मा की आवाज कानों में गूंजती कि जैसे कह रही हो, कब उठेगी? सूरज निकल आया। सुबह सुबह रोना आ जाता है। सुबह उनके लिए गर्म पानी चाय, उनको बाहर निकलना कमरे से, ये मेरा सालों का रूटीन बन चुका था। सुबह सुबह ही मुझे बहुत रोना आता है। उनकी याद आती है पूरा दिन। उनकी दवाइयाँ सब कुछ करना पड़ता था। माँ का इस तरह चले जाना मेरे लिए काफी दुखद है। बिन्नी जब ब्याह कर आई थी तो एकदम उसकी सास टीवी सीरियल की सास की तरह थी। बात बात में ताना मारना, थोड़ी बहुत गलती हुई कि नहीं, माँ ने यही सिखाया। जैसी बातें कहती रहती। घर की बड़ी बहू थी, देवर ननद छोटे छोटे से अभी स्कूल में पढ़ते थे। ससुर जी बहुत पहले गुजर चुके थे। बिन्नी को लगता माँ ने खुद को कठोर बनाकर रखा, क्योंकि बाबूजी के चले जाने के बाद पूरे घर और उनके बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी। बिन्नी से शायद उनको मन ही मन डर लगता था कि कहीं ये मेरे इस परिवार को न तोड़ दे। इसीलिए माँ अक्सर बिन्नी पर अपने हुक्म चलाती रहती थी। माँ जैसा कहती बिन्नी उसी तरह करती। खाने में क्या बनेगा, घर में कौन सी चीज लानी है, किसको कौन सा काम करना है, सब कुछ माँ तय करती। बिन्नी धीरे धीरे माँ के अनुसार सब कुछ करने लगी। माँ के हर हुक्म पर सर हिला देती थी। सबको भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता। देवर ननद सबकी भली भांति देखभाल करती। माँ धीरे धीरे रसोई में बिन्नी के साथ बात करते करते सास बहू से दोस्त में परिवर्तित हो गई। माँ बिन्नी को अपने अकेले संघर्षमय जीवन की कहानी सुनाती तो बिन्नी को समझ आता कि माँ के लिए वह पल इतने कठिन थे कि माँ को कठोर बना दिए। बिन्नी के
ननद देवर की शादी हो गई, लेकिन माँ आज भी बिन्नी के साथ ही रहती थी। धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगा था। कुछ सालों से बिस्तर पर पड़ी थी। बिन्नी माँ का हर काम करती थी। शाम को माँ के कमरे में बैठकर ही टीवी देखती थी। ये पल सास बहू के फुर्सत के पल होते थे, जिसका इंतजार माँ सुबह से शाम होने का करती थी, क्योंकि उन्हें पता था पूरे दिन के बाद बिन्नी को ये वक्त ही मिलता है, फुर्सत के पल, जब वह पूरे दिन की बातें सास से करती हैं, साथ में टीवी सीरियल देखती हैं, दोनों आपस में खुश होते हैं। माँ चली गई हैं। 13वीं के बाद ननद देवर सब चले गए अपने कर्म क्षेत्र की तरफ। बिन्नी इस घर में माँ के साथ रहती थी। आज सुनसान घर पड़ा है। माँ के कमरे में अंधेरा साया है। बिन्नी साहस से कदम बढ़ाती है। उसे अपनी दीदी की बात याद आती है। कमरे की खिड़की खोल दी, जिससे घर में ताजगी आ गई। लाइट्स जला दिए और टीवी चलाने लगी। माँ की फेवरेट सीरियल आ रही थी। बिन्नी को बहुत रोना आया। वह जोर जोर से रोने लगी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बिन्नी के रोने की आवाज सुनकर बिन्नी के पति दौड़कर कमरे की तरफ आए तो दरवाजे पर ही ठिठक गए। उनको सारा माजरा समझ आ गया था। बिन्नी माँ को याद करके रो रही थी। ये पल उसके लिए काफी दुखद हैं। फिर भी उसे इस पल का खुद सामना करना है, सोचकर बिन्नी के पति पीछे लौट गए। ये सोचते हुए कि इंसान का हृदय कितना परिवर्तनशील है। आज बिन्नी माँ के लिए इतना रो रही है और एक वह वक्त था जब माँ बिन्नी को इतना तंग करती थी कि वह अक्सर शिकायत करती थी, मैं कैसे इनके साथ रहूंगी, क्या मेरे साथ इनकी निभेगी। आज वही बिन्नी बहू से बेटे या कहूँ एक दोस्त बन गई थी, जो अपने सबसे करीबी दोस्त के जाने का दुख इतना है कि खुद को माँ के जाने के गम से नहीं निकाल पा रही हैं। बिन्नी कुछ देर बाद संभल गई, ये सोचकर कि ये पल भी एक सच्चाई है जिसका सामना उसे करना है। माँ उसके साथ हमेशा रहेगी, एक दोस्त बनकर। बिन्नी धीरे धीरे अब अपने पुराने जीवन शैली में आ चुकी है। जिंदगी के हर पल को जीना जरूरी है, चाहे वह कैसा भी हो, उसका सामना करना ही पड़ेगा।